हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच में शुरू हुई सुनवाई याचिकाकर्ता के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं। एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, इसी की मांग हो रही है, जो राजनीतिक पिछड़ेपन की रिपोर्ट दे। सबसे पहले हम ऑनरेबल हाईकोर्ट के वी ऑल आर ऑर्गेनाइज कि आज वेकेशन बेंच में भी लॉर्डशिप ने स्पेशल कोर्ट खोली, इसके लिए सिर्फ इसी मैटर के लिए खुला गया है और वेल हो गए। दूसरी चीज़ की इसमें 10:30 बजे से इसमें बहस चल रही है, दोनों पक्षों की बहस इसमें सुन रहे हैं लॉर्डशिप। विजिलेंस काउंसिल की तरफ से डॉक्टर एल.पी. मिश्रा इज आर्ग्यूइंग इन दिस मैटर और इसमें बहस उनकी कंप्लीट उनकी हो चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहस अभी चल रही है, लंच हो गया है, लंच के बाद इसमें बहस कंटिन्यू करेगी। अभी तक जो प्रोसेस जो हुआ है इसमें यही कहा गया है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, जो सुरेश महाजन के 10 मई 2022 का जो जजमेंट आया था, उसमें जो कहा गया था ट्रिपल टेस्ट के लिए, वो अभी कंप्लीट नहीं किया गया था। ये प्रोसेस पूरा अननोटिस रह गया है स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये प्रोसेस फॉलो होने के बाद ही नोटिफिकेशन इलेक्शन के आने चाहिए, जो कि नहीं आ पाए। क्या प्रक्रिया रहेगी आगे तक? प्रक्रिया अभी लंच के बाद इसमें फिर से इसमें हियरिंग होनी है और लंच के बाद जो भी इसमें निर्णय आएगा हम क्या उम्मीद है आज हो जाएगा सब? आज जहाँ तक उम्मीद है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद लॉर्डशिप इस पर क्या फैसला सुनाएंगे, ये 4 बजे तक का बेटा। क्या लगता है तारीख फिर बढ़ेगी? अभी इसमें ठीक, थैंक यू। सर, जो नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है, अभी तक क्या हुआ? उसमें जो है ट्रिपल टेस्ट को लेकर के अभी बहस हो रही है। डॉक्टर एल.पी. मिश्रा साहब बहस कर रहे हैं और उसके बाद स्टेट अभी बहस करेगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अभी ये बहस कुछ दिन और चलने की संभावना है। अभी कुछ दिन चलता, क्योंकि अभी स्टेट की बहस कंप्लीट नहीं हो पाई है। हाँ, क्या माना जाए कि वोट बंद हो जाएगा तो जनवरी में? नहीं, ऐसा लग रहा है कि सोमवार को भी स्पेशल बेंच का गठन किया जा सकता है, स्थिति को देखते हुए, क्योंकि सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी चुनाव को लेकर के है और कोर्ट भी चाहेगी कि समय अनुसार चुनाव करा दिया जाए। सुनवाई चल रही थी, पूरी हो गई, क्या कुछ रहा, क्या तात्पर्य? सुनवाई आज पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जो है न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है और 27 दिसंबर मंगलवार को जजमेंट जो है न्यायालय अपना देगा इस पूरे प्रकरण पे। सर, उसके अलावा कहा जा रहा था कि सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया उसके बाद बहस हुई, तो उसमें क्या कुछ रहा आरक्षण को लेकर? सरकार ने अपने हलफनामे में अपने एक्शन को डिफेंड किया कि जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है वो बिल्कुल सही तरीके से जारी किया है, लेकिन कोर्ट उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। कोर्ट का कहना ये था कि जो आपने ये पूरा आपने एक्सरसाइज करी है, इसके लिए आपके पास कोई डेटा नहीं है और बगैर किसी डेटा के आप ये कैसे आप एक्सरसाइज को पूरी कर लिए। और कोर्ट उनसे डेटा मांग रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई डेटा जो है न्यायालय को के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। क्या सर, पिछले चुनाव का भी हवाला दिया गया था? पिछले चुनाव का भी हवाला दिया गया था और हम लोग की तरफ से, ये याचियों की तरफ से कहा गया कि 2012 और 17 के चुनाव हुए थे, उसमें भी बहुत सारी नियमों का उल्लंघन हुआ था और उसमें भी न्यायालय में बहुत सारे प्रकरण आए थे और इन्होंने वही सारे डेटा और उसी के आधार पर इस चुनाव को भी कराने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी एक्सरसाइज जो है ये गलत है और इसको इसीलिए न्यायालय में चुनौती दी गई। किसी आयोग के गठन की भी मांग की गई है सर? तो आयोग की गठन की बात थी, लेकिन कोर्ट न्यायालय किसी आयोग के गठन के लिए आदेशित नहीं कर सकता है। ये विधायिका का काम है, लेजिस्लेशन का काम है, वो अपना खुद तय करेंगे कि कैसे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या कोई अगर एक्ट है उसको कैसे वो लागू करेंगे, उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, ये लेजिस्लेशन का काम है। इस पर कोर्ट का व्यू क्लियर था कि हम इस संबंध में कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। क्या लग रहा है सर 27 तारीख को जो? अब ये हम कैसे बता सकते हैं।